यू हनी सिंह। ये नाम इस गुलकार का है जो मौसीकी के अलिफाफे पर सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर इस पर बरसों तक ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब ये देसी फनकार एक बार फिर से अपनी ताबनाकी फैलाने के लिए तैयार है। अगर आप रैप म्यूजिक के मद्दा हैं तो यह तकरीबन नामुमकिन है कि हनी सिंह के गाए गाने आपकी प्लेलिस्ट में ना हों। ये बात भी आपके लिए हैरानी का बाइस होगी कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान ना तो हनी सिंह का कोई हिट गाना सामने आया और न ही वो अवाम में नजर आए, बल्कि इस दौरान उनसे मुतालिक सिर्फ मनफी खबरें ही मंजर आम पर आती रही। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वापसी का नाम हनी सिंह 3-0 रखा है। नैनदीप किश्त ने हनी सिंह से खुसूसी बात की है और उनसे म्यूजिक इंडस्ट्री में आने, बीमारी से नबर्द आजमा होने, ज़ाती ज़िंदगी और मौसीकी की दुनिया में वापसी से मुताल्लिक कई सवालात किए। हनी सिंह ने अपने कई पुराने इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि उन्हें बचपन से ही मौसीकी का शौक था। हनी सिंह कहते हैं कि बचपन से ही मौसीकी में मेरी दिलचस्पी थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल की प्रेयर दुआया के दौरान तबला बजाता था। इसके बाद तबला बंद हो गया, लेकिन घर में मौसीकी का अच्छा माहौल था। सना 1999 से मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। इसके अलावा AR रहमान को बहुत साना। फिर मुझे ऐसा ही कुछ करने का ख्याल आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे करूं। मैंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बैट्स बनाए। 2005 में मुझे अशोक मस्ती के साथ पहली बार गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना अखड़ के गलासी तेरे नाल गीत बनाया जो सुपर हिट रहा, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास काम नहीं था। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2007 में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब मुंतकिल हो गया। इससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूजिक बनाना जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता रैप करना शुरू किया, एल्बम डिज़ाइन करना शुरू किया। हनी सिंह का कहना है कि उन्होंने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया और उनका काम कामयाब रहा और चंद ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना ब्राउन रंग और दुकान चल पड़ी लॉन्च किया। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत आते चले गए। किस्मत का सितारा कैसे चमका। अपने करियर के इब्तिदाई दिनों के चैलेंजेस के बारे में हनी सिंह का कहना है कि वो कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन लोग उन पर एतमाद नहीं कर रहे थे और कुछ नया करने के लिए उनका साथ नहीं दे रहे थे। इसी तनाजुर में हनी ने दिलजीत दोसांझ से मुताल्लिक एक वाकया सुनाते हुए कहा कि दिलजीत को भी उन पर भरोसा नहीं था। वो कहते हैं, दिलजीत 2009 में अपने एल्बम के लिए मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर साइन किया। हनी सिंह बताते हैं, दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अब तक जो कर रहे हैं वही करेंगे या अगले दर्जे का कुछ करना चाहते हैं। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल का काम करने पर रजामंदी जाहिर की और एल्बम का नाम भी यही रखा। 2009 से 2010 तक एल्बम डिज़ाइन का काम हुआ और इसमें एक हिप हॉप गाना पिंगा रखा गया। पिंगा बाद में काफ़ी हिट हुआ, लेकिन एल्बम रिलीज़ के वक्त दिलजीत इसे रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे। यू नाम कैसे मिला। अपने नाम की कहानी के बारे में हनी बताते हैं, हनी मेरा उर्फी नाम है और सिंह मेरी कुनियत है। पहले एल्बम के पिछले हिस्से पर म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी तस्वीर लगाई जाती थी और उस पर उसका नाम होता था। जब मुझे मौसीकी देते 5 साल गुजर गए और मुझे पंजाब में बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं, इसके बाद यू नाम जोड़ दिया गया। यू एक सिलियन था जिसका मतलब था आपका अपना। वो मुझे ऐसे ही पुकारते थे और ये नाम पड़ गया। हनी सिंह 3.0। हनी सिंह अपनी वापसी को 3.0 कह रहे हैं। वो खड़गे गलासी से देसी कलाकार तक के सफर को अपना पहला पड़ाव समझते हैं।
इसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी ज़ाती शनाख्त को बरकरार रखने में कामयाबी और उसके बाद बीमारी और मुकम्मल तौर पर बखर जाने को वो दूसरा मरहला बताते हैं और अब वो अपनी वापसी को तीसरा मरहला बता रहे हैं। 12 दिनों में अपने लोग साथ खड़े रहे। हनी सिंह तकरीबन 5 साल तक गुमनाम रहे, लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी बात यह थी उनके करीबी अजीज़ों ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, मेरे मद्दा 7 साल तक मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने ही मेरी हौसला अफजाई की और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच पाया। हनी सिंह कहते हैं, जब मैंने डूप शोक जैसे गाने बनाए तो पंजाब में लोगों ने मेरे पतले जलाए, लेकिन मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि लोग प्यार करते थे और ऐसा काम करने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं नशे का आदी था तो मुझे रिश्तों की सूरत में इतने प्यार करने वाले मद्दा कैसे मिल गए। शाहरुख का टूर जिसके बाद सब कुछ बदल गया। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे जब वो पहली बार बीमारी की जद में आए। वो बताते हैं कि इस वक्त हम अमेरिका में एक शो कर रहे थे। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि मुझे जारी शो छोड़ना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था जो बंद हो गया। इस वक्त में क्रैश हो गया। मुझे नफ्सियाती अलामात के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर की तशखीस हुई। ये सिर्फ डिप्रेशन या इज़्तिराब का मामला नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा था। ये एक खौफनाक जहनी सेहत का मसला था जिसने मुझे बारी तरह हिलाकर रख दिया। मैंने घर वालों से कहा कि अब काम नहीं पाएगा, मुझे घर ले चलो। मैं मुआहदे का पाबंद था। घर वालों ने कहा कि केस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा जिसे जो करना है कर ले, मुझे बस घर जाना है। इस टूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हनी सिंह स्टेज पर मौजूद थे। उन्होंने एक गाना भी पेश किया था, लेकिन वो दूसरे गाने के बीच में ही राग गए। वो मजीद गाने के काबिल नहीं रहे। फिर फराह खान, अभिषेक और दीपिका पादुकोण बैक स्टेज से डांस करते हुए आए और उन्हें स्टेज से इस तरह ले गए जैसे ये इसका एक हिस्सा हो। अपनी बीमारी के बारे में हनी का कहना है कि ये बीमारी इतनी बड़ी थी कि मुझे खुद ठीक होने में 5 साल लग गए। इस दौरे के बारे में हनी का कहना है कि जब शाहरुख खान को उनकी खराबी सेहत का इल्म हुआ तो उन्होंने खुद उनसे बात की और हालत को समझते हुए उन्हें जाने के लिए कहा। बीमारी के दिनों का हाल बताते हुए हनी का कहना है कि इनमें जिन 5 साल बीमार था, 5 साल तक मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इस दौरान मैंने अक्षय कुमार से 2 बार बात की। दीपिका पादुकोण ने डॉक्टरों के बारे में मशवरा दिया। हनी सिंह का कहना है कि उन लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाएं, लेकिन किसी को हकीकत का इल्म नहीं था। नेटफ्लिक्स पर दस्तावेजी फिल्म। हनी सिंह का कहना है कि वो लोग मुझसे मुसलसल पूछ रहे थे कि मैं गुज़िश्ता 7 सालों से कहाँ हूँ, ताहम मैंने अपने मद्दाहों को सिर्फ इतना बताया कि मैं बीमार हूँ। हनी सिंह की जिंदगी पर नेटफ्लिक्स के लिए एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई जा रही है। हनी ने इस दस्तावेजी फिल्म में उन 7 सालों के अंधेरे के बारे में तफसील से बात की है। वो कहते हैं, अब जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत से लोगों के लिए मसला बनता जा रहा है, लेकिन घर वाले इस पर बात करने से कतराते हैं। मैं ऐसे मरहले पर था जिसमें लोग पागल होकर सड़कों पर घूमने लगते हैं। मैं ऐसा ही हो गया था। 1.5 साल तक मैं किसी दीवाने की तरह जिंदगी गुजारता रहा। मेरा मामला इस हद तक खराब हो गया था। बहरहाल हनी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें एक ऐसा खानदान मिला जिसने उन्हें बीच में नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी देखभाल की और उनकी मदद की कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर सके।